का न्याय दूर हम करेंगे, मोदी जी नहीं करेंगे, हम करेंगे। क्या महंगाई है जी? महंगाई क्या है? गरीब लोगों को जीना क्या महंगा है ये बताओ? 10 रुपए किलो घी बिक रहा है, लोग की 10 रुपए किलो बिक रहा है, और क्या लोगे यार? लोग की 10 रुपए किलो बिक रहा है, और क्या? फायदे बता दो हिंदू राष्ट्र के। फायदे तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बता रहा हूँ कि 57 है, हम लोग 57 इस्लामिक राष्ट्र है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं, एक में इन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो फायदे होंगे, बता दो 4 फायदे बता दो। फायदे जानकारी नहीं है। कैसे हिंदू हो गया दलित? कैसे हो गया हिंदू? नहीं है, कैसे हो गया हिंदू? दलित कौन है? अरे दलित को ना, दलित भी हिंदू है मेरे भाई, दलित भी हिंदू है। कैसे हिंदू है? गुलामी करने के लिए हिंदू है। किसके लिए? गुलामी करने के लिए। अमेरिका ने गुलामी की क्या? वो हिंदू नहीं थे? हिंदू कंट्री एक भी क्यों नहीं है? ये बताओ मुझे, इस बात का जवाब दो। अगर 57 मुस्लिम कंट्री हो गई, एक हिंदू कंट्री अगर हो भी जाएगा तो दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र बना रहे 56 दुनिया में इस्लामिक राष्ट्र 57, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आज लोगों के मन में एक भावना चल रही हिंदू राष्ट्र बनाने के, तो उनमें कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, बस यही इनकी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र बना देंगे, आप तो देश का संविधान भी है, उसका क्या होगा फिर? जब से मोदी जी आए हैं तब से नौकरी के ऊपर सुनो तो, सुन भी तो लो मोदी जी की बात, सुनो तो लो। अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे हो आप? बताइए। अगर कोई बात करेगा मोदी जी के ऊपर, उनसे नौकरी मांगेगा तो वो देशद्रोही बना दोगे उसे। अच्छा, इससे पहले राहुल गांधी ना, सोनिया गांधी ने कितनी नौकरी दे दी थी? इससे पहले जीडीपी क्या था हिंदुस्तान का? किसके लिए नौकरी नहीं है ये बताइए ना। बिना पढ़े लिखे अब यूपी में बता दो ना कितनी नौकरी निकलनी है यार। सुनो मेरी बात, अब भी नौकरी में है, वो रहेंगी भी नौकरी, ऐसा नहीं है नौकरी नहीं है। एक देश में मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र देश को बन जाना चाहिए, तो ये क्या जायज मांग है? जब तक यहाँ सारे लोग रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तब तक ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। और लोगों को इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। को भगाया जा रहा है, ना मुसलमान को भगाया जा रहा है, ना ईसाई को भगाया जा रहा है, भगाया किसी को नहीं जा रहा। सारे मोदी जी नहीं आएंगे। मुझे, मैं जनता से ये पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं आएंगे भाई? मोदी जी क्यों नहीं आएंगे? मोदी जी, मैं जनता से ये पूछ रहा हूँ, अगर मोदी जी के अलावा कोई चेहरा है तो वो बताए ना। चेहरा कौन है बताइए? अरे कोई चेहरा हो या ना हो, लेकिन मोदी जी नहीं आएंगे 2024 में। क्या दिक्कत है मोदी जी से? अरे बहुत दिक्कत है यार। कैसे? कौन सी यूनिवर्सिटी बनवा दी, कौन सा रेलवे स्टेशन बनवा दिया, बताओ। प्रधानमंत्री कौन आने वाले हैं? वही आएंगे, मोदी जी और कौन आएंगे? मोदी जी आएंगे। लोग हैं, क्या 9 साल हो गए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है, कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है, काम नहीं किया क्या? क्या काम करा है बताओ? क्या काम करा? 1200 रुपए का सिलेंडर, जो इंसान 200 रुपए कमा रहा है वो 1200 रुपए का सिलेंडर कहाँ से खरीद लेगा बताओ? कैसे खरीद हिंदुओं को तो सुरक्षित कराया उन्होंने। हिंदू या मुसलमान हो, सब कमा के ही खा रहे हैं, ठीक है। नशा, शराब, गांजा, अफीम, बस ये है और कुछ नहीं है। बस वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। गुंडागर्दी का रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज लड़कियों को मारा जा रहा है। क्या खत्म हुआ? कुछ भी खत्म नहीं हुआ। रहने वाले आप? मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। मैं कोई ना कोई पार्टी ना कुछ, मैं तो बाजार करने आई थी, ठीक है। राशन भी दिया है? राशन तो पहले से मिल रहा था। राशन तो हम जिद्दी से 30 साल हो गए मैं दिल्ली में, हमारे पहले से राशन मिल रहा है। इन्हें 30 साल से मिल रहा था, लेकिन हमने मट्टी के तेल के अलावा कुछ देखा ही नहीं राशन में। बताओ कहाँ मिल रहा था? ये हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदू राष्ट्र है। ये पहले से राष्ट्र नहीं था क्या हिंदू? आज नया बन रहा है क्या हिंदू? भाई चाप हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है ना, आज नया कौन बना रहा है इसको? कौन बना रहा है? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही था। मतलब अगर हिंदू राष्ट्र अगर बनने थे क्या मोहम्मदन या मुस्लिम सिख ईसाई सब निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। राष्ट्र घोषित होने से क्या मतलब है? कल को अगर योगी जी अगर कल को बालकन की गोला कर दिया कि भाई 2 बालक होने चाहिए, तो तुम 3 कर लो, 4 कर लो, तुम्हारी गांड में तो होना चाहिए। बागेश्वर बाबा नौकरी दे देंगे, पर्ची निकलवा लो। पूरी 5 साल है, आज 32 आ गई। जब बेरोजगारी का कोई बात आती है तो हिंदू मुस्लिम, जब बेरोजगारी बात है तो हिंदू मुस्लिम, यानी कोई कैसी नौकरी की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम। अरे भाई मेरे हिंदू मुस्लिम की हमें क्या जरूरत है? जब पहले हमें पेट भरना चाहिए, खाना खाना चाहिए, उस समय हम अपनी सुकनी के 2 बच्चों को रोटी खवा पाए अपने, वो चाहिए हमें। हिंदू राष्ट्र तो बाद साल पूरे हो गए, अब जो बात बाकी रह रहा है हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू मुस्लिम 9 साल तो पूरे कर दे। जब बेरोजगारी कोई बात आई तो हिंदू मुस्लिम, जब कोई नौकरी की बात आई तो हिंदू मुस्लिम, महंगाई बात आई तो हिंदू मुस्लिम। अरे भाई कराई नहीं भाई मैंने फिर अभी और क्या है, क्या चल रहा है? करा ही नहीं कभी भी। क्या रहा है मुझे बताओ, क्या हिंदू मुस्लिम चल रहा? मुझे बताइए, मेरे भाई मुझे बताएं कि हिंदू मुस्लिम चल क्या रहा है? राशन अफगानिस्तान में मिल रहा था, राशन नहीं मिल रहा था। वहाँ 2-2 लाख रुपए के घर भी के 3-3 मंजिल क्यों नहीं खरीद लेते वहाँ जाके? अगर सुरक्षित हो तो सब कुछ सुरक्षित है, अगर धर्म सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। ये कुछ भी सुरक्षित नहीं है, समझे? धर्म हिंदू आई देख लो, दिखा दो थोड़ा भैया, कितना बेरोजगार है। हिंदू राष्ट्र खाने को देगा? थोड़ा दिखा दो कितने लड़के हैं इधर।
किसकी नौकरी है? चारों तरफ भीड़ दिखा दो। कह रहे नौकरी नहीं है, देखिए नौकरी है, सारी कंपनियां हैं, अभी काम तो कर रहे हैं। कभी बता दो कोई भीख मांग रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है, अपने माँ बेटे कसम खा को नौकरी नहीं कर रहा है यहाँ पे। अरे कोई भीख नहीं मांग रहा है देश में, सब नौकरी कर रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं भाई। कारखाने में जाते हो पता होगा ना, कारखाने में तो क्या हुआ? कैसे डांट के भगा के पैसा लोगे क्या? कैसे डांट के भगा रहे हैं? पैसा लोगे तुम? कंपनी भी अगर पैसा दे रही है, कंपनी भी पैसा दे रही है, काम करोगे तो पैसा देगी। किसी का बाप भी पैदा किया है बेटे को, तो भी वो बेटा भी बाप को कमा के देगा, बाप साथ देगा नहीं साथ देगा। आराम का पैसा खाओगे तुम। अच्छा, हिंदू राष्ट्र से तकलीफ क्या है आपको, ये बताइए, तकलीफ क्या है? तकलीफ नहीं है भाई, बेरोजगारी महंगाई पे बात कोई नहीं करेगा, खाली हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा तो महंगाई तो खत्म नहीं होगी ना, खाने को जो है हिंदू राष्ट्र की मांग करके हिंदू मुस्लिम को बांटना चाह रहे हैं। ये तो बांटना ही बांट ही रहे हैं, बांट ही रहे हैं, देख ही रहे हो। हिंदू राष्ट्र करके अगर लाभ ही दिया जाए तो क्या मेरा पेट भर जाएगा उससे? भर जाएगा? पेट भर जाएगा क्या हिंदू राष्ट्र बनने से? हिंदू राष्ट्र पेट नहीं भरेगा, कर्म करो तो पेट भरेगा। आदमी अगर सोचेंगे हम ठीक है, चाहे हिंदू राष्ट्र सही या कुछ सही, आदमी अगर इंसान है, डालो तो मुंह में कौन नहीं जा सकता। आदमी अगर चाहे तो मैं खाना साल लिया 12,000 नौकरी करेगा बीएड करके। कोई आदमी इलेक्ट्रिशियन ITI पॉलिटेक्निक है, मुद्दा क्या मुद्दा कहने का होने का मतलब है कि मेरी इच्छा प्राइवेट नौकरी करेगी ना है, और ना मेरा पता आ रहा, मेरी बीएड कर रखी, मैं मास्टरी करूंगा, बता रोजगार दोगे तुम मुझे? रोजगार दीजिए भाई इनको। कुछ ऐसा अगर वो किया हो तो आपको रोजगार मिलेगा। फार्म भरो, वैकेंसी में फार्म भरो, काम करोगे तो मिलेगा। चले जाओ, नौकरी मिल जाएगी, पर्ची बना देंगे, बागेश्वर बाबा पर्ची निकाल देंगे, नौकरी चलेगी। राष्ट्रपति बन जाते भाई, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते। 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं बागेश्वर वाले बाबा के नौकरी दे देंगे क्या? हाँ, बागेश्वर बाबा नौकरी दे देंगे, पर्ची निकलवा लो। पूरी 5 साल है, आज 32 आ गई। जब बेरोजगारी का कोई बात आती है तो हिंदू मुस्लिम, जब बेरोजगारी बात है तो हिंदू मुस्लिम, यानी कोई कैसी नौकरी की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम। अरे भाई मेरे हिंदू मुस्लिम की हमें क्या जरूरत है? जब पहले हमें पेट भरना चाहिए, खाना खाना चाहिए, उस समय हम अपनी सुगनी की 2 बच्चों को रोटी खवा पाए अपने, वो चाहिए हमें। हिंदू राष्ट्र तो बात कर रह गया, वो हमें राशन दे तो रहे हैं आपको। कहाँ राशन दे रहे हैं? 2 बार राशन दे रहे हैं। कहाँ मिल रहा है राशन? हमें राशन तो नहीं मिला। राशन अफगानिस्तान में मिल रहा है राशन, अफगानिस्तान में मिल रहा था, राशन नहीं मिल रहा था। वहाँ 2-2 लाख रुपए के घर भी के 3-3 मंजिला क्यों नहीं खरीद रहे थे वहाँ जाके? अगर सुरक्षित हो सब कुछ सुरक्षित है, अगर धर्म सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, ये कुछ भी सुरक्षित नहीं है, समझे? धर्म पहले, अरे धर्म सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, अगर सनातन सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। सब कुछ सुरक्षित है भाई मेरे। सनातन से बात बताइए, सनातन से देश नहीं चलता है, रोटी देश संविधान से चलता है। संविधान सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। संविधान से अलग है क्या? क्या संविधान आया कब आया? संविधान से देश चलता है, कब आया नहीं चलता है। पहले देश में संविधान नहीं था। अरे देश बढ़िया चलता था संविधान। मैं इस चीज पे बिल्कुल अनलीगल है। इससे पहले क्या कुर्बानियां तो सबने दी है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य और पढ़ाई की बात होनी चाहिए। धर्म कैसे हो गई? हिंदू कंट्री एक भी क्यों नहीं है? ये बताओ मुझे, इस बात का जवाब दो। अगर 57 मुस्लिम कंट्री हो गई, एक हिंदू कंट्री अगर हो भी जाएगा तो दिक्कत क्या है? 57 कंट्री है मुस्लिम, 57 कंट्री। आजादी से पहले इनके जैसे लोग कहाँ गए हुए थे? जो ये बात आपको संविधान में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? बन जाएगा मैं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं क्या क्या मिलेगा फिर आपको? अब्दुल्ला खान कौन थे? हाँ बिल्कुल, देश के प्रति आजादी दिलाई। मैंने कहा मैंने कर भैया। अशफाकुल्ला खान कौन थे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल कौन थे? अशफाकुल्ला खान कौन थे? जो मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने देश के लिए आजादी लड़ाई। अगर हिंदू राष्ट्र हिंदू मुस्लिम होता तो आज हम अंग्रेजों से हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम भगा दिया जाएगा क्या? भाई अब नहीं बताओ ना, इन्होंने देश के भगा दिया जाएगा क्या? मुसलमान क्या भगा दिया जाएगा क्या? बताइए। देश की तरक्की को बाहर के जो रोहिंग्या आके यहाँ पे धर्मशाला बना रखी है, जो रोहिंग्या आके यहाँ पे बस रहे हैं, बाहर के आके बस रहे हैं यहाँ पे, उनसे कोई वीजा नहीं पूछता, उनसे कोई कार्ड नहीं पूछता। यहाँ पे आके 10-10 रुपए में, 20-20 रुपए में, 1000-2000 रुपए में वोटर ID कार्ड तैयार करवा के, आधार कार्ड तैयार करवा के यहाँ पे रह लेते हैं। अमेरिका में क्यों नहीं रह पाते? बताइए ना, बताइए ना। नहीं, अगर ये चीज सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां किसकी है? हिंदू लोगों की हैं। ठीक है, कर तो तुम्हारे भाई लोग रहे हैं। अगर रिफोजी और अफगानिस्तानी अगर आ रहे हैं तो बच रहे हैं, तो उन्हें सह कौन दे रहा है? हिंदू नौकरी पे थे तो अब्दुल कलाम ऐसे साइंटिस्ट को कैसे बन गए? कैसे बन गए अब्दुल कलाम? 57 कंट्री है। कितनी नौकरी निकली है अब तक? कितनी नौकरी निकली है? कितनी नौकरी निकली है? कितने लोग नौकरी मिल गई? कब? आ गया हो ना। अरे अभी जब से मोदी जी आए हैं तब से नौकरी के ऊपर सुनो तो सुन भी तो मोदी जी की बात सुनो तो लो। अरे सुन नहीं रहे हो आप? बताइए। अगर कोई बात करेगा मोदी जी के ऊपर, उनसे नौकरी मांगेगा तो देशद्रोही बना दोगे उसे। अच्छा, इससे पहले राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने कितनी नौकरी दी थी? इससे पहले GDP क्या था हिंदुस्तान का? इसके लिए नौकरी नहीं है, ये बताइए ना। बिना पढ़े लिखे अब यूपी में बता दो ना कितनी नौकरी निकल रही है यार। सुनो मेरी बात, अब भी नौकरी में है, वो रहेंगी भी, घर से दे रहे हैं, रहेंगी भी नौकरी। ऐसा नहीं है नौकरी नहीं है। एक देश में मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र देश को बन जाना चाहिए, तो ये क्या जायज मांग है?
जब तक यहाँ सारे लोग रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तब तक ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। और लोगों को इस पर राजनीति नहीं करना हिंदू चाहिए। को भगाया जा रहा है, ना मुसलमान को भगाया जा रहा है, ना ईसाई को भगाया जा रहा है। भगाया किसी को नहीं जा रहा। नियम लागू केंद्र मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, फिर किस बात की मांग है? बना दो ना तुम। कोई आके कोई धर्मशाला ना बनाए यहाँ। कहते हैं कि मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, और क्या हिंदू राष्ट्र को चाहिए? ये बताइए। हिंदू राष्ट्र तो था ही पहले से ही था। सनातन तो आदिकाल से है। ओ भैया, सनातन तो आदिकाल से है। धर्म से रखवाले 5-5, 10-10 लाख रुपए लेते हैं, जो कहते हैं मैं धर्म का रखवाला हूँ, आने के लिए एक छोटी सी डिबेट करने के लिए ये धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की। भाई मुझे 10 लाख रुपए दिए। मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं, 9 साल पूरे हो गए मोदी सरकार को, तो क्या कहोगे इसके बारे में? 9 साल पूरे हो गए। अब जो बात बाकी रह रहा है हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू मुस्लिम 9 साल तो पूरे करते। जब बेरोजगारी कोई बात आई तो हिंदू मुस्लिम, जब कोई नौकरी की बात आई तो हिंदू मुस्लिम, महंगाई बात आई तो हिंदू मुस्लिम। अरे भाई करा ही नहीं भाई मेरे फिर अभी और क्या है? क्या हिंदू मुस्लिम करा ही नहीं कभी भी। मुझे बताओ क्या हिंदू मुस्लिम चल रहा, मुझे बताइए। मेरे भाई मुझे बताएं कि हिंदू मुस्लिम चल क्या रहा है। जो भी राशन आता है क्या वो देख के आता है कि ये हिंदू को जाएगा, मुसलमान को नहीं जाएगा? क्या ये शिक्षा जो चल रही है, क्या वहाँ पर ये नाम लिखा जाता है कि यहाँ अब्दुल का नाम नहीं लिखा जाएगा, राम का ही नाम लिखा जाएगा? बताइए, किसी ने आपसे अगर ये मना किया हो स्कूल में जाने से कि आपका नाम अब्दुल है, आपका नाम नहीं लिखा जाएगा भैया सबको समान तरीके से बताइए। मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब है इसमें? बताइए, कौन सी सुविधा नहीं मिल रही मुसलमानों को? और सबसे ज्यादा तो क्या कहोगे? मोदी सरकार के 9 साल हो गए हैं, क्या 9 साल हो गए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है, कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है। काम नहीं किया क्या काम करा है बताओ? क्या काम करा? 1200 रुपए का सिलेंडर, जो इंसान 200 रुपए कमा रहा है वो 1200 रुपए का सिलेंडर कहाँ से खरीद लेगा बताओ? कैसे खरीद हिंदुओं को तो लेगा? सुरक्षित करा है उन्होंने। हिंदू है, मुसलमान हो, सब कमा के ही खा रहे हैं, ठीक है। नशा, शराब, गांजा, अफीम, बस ये है और कुछ नहीं है। वो बस कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। गुंडागर्दी है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज लड़कियों को मारा जा रहा है। क्या खत्म हुआ? कुछ भी खत्म नहीं कहाँ के रहने वाले हैं आप? हुआ। मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। मैं कोई ना कोई पार्टी ना कुछ, मैं तो बाजार करने आई थी, ठीक कह है। रहे हैं राशन भी दिया है मुफ्त में। राशन तो पहले से मिल रहा था। राशन तो हम जितने 30 साल हो गए मैं दिल्ली में, हमारे पहले से राशन मिल रहा है। 30 साल से मिल रहा था, लेकिन हमने मिट्टी के तेल के अलावा कुछ देखा ही नहीं राशन में। बताओ कहाँ मिल रहा था? अभी सब चीज मिल रही है भाई 2024 का चुनाव नजदीक है, तो क्या लग रहा है मोदी जी दोबारा आएंगे? सर जी, जनता सब समझ चुकी है, ठीक है। और इतना सर से पानी ऊपर जा चुका है, मौत तोड़ के जवाब देगी जनता, ठीक है। कह रहे जनता मुंह तोड़ के जवाब देगी 2024 में, क्या लग रहा है? 2024 में क्या लग रहा है? सर ये मोदी सरकार 2024 में नहीं आएगी। क्यों भाई? अरे मोदी सरकार से जनता बहुत परेशान क्या है। नाम है आपका? ललित कुमार आप तो हिंदू हैं जी, और आप मोदी जी को भगाना चाहते हैं, बताइए। जी सर, मोदी सरकार में ना जॉब है, बेरोजगारी है, महंगाई है। अरे हिंदू तो सुरक्षित है। अरे हिंदू सुरक्षित है, क्या सुरक्षित है? जब वैकेंसी नहीं निकल रही है, आरपीएफ की हम तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की अभी तक वैकेंसी नहीं निकली है और हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई वैकेंसी नहीं निकल रही है, उसकी वजह से हमें क्या कहते हैं काम करना पड़ रहा है। परेशान है सारे लोग। हमारी दीदी ने बीएड कर रखी है अभी। अरे देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित से क्या होगा? जब हम भूखे रहेंगे, मर जाएंगे तो क्या होगा? जब वैकेंसी नहीं मिलेगी, हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सर गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, बेरोजगार नहीं होना चाहिए कोई भी। जब पहले के जमाने में इंटर करता था कोई भी बंदा तो पहले वैकेंसी हो गया ना। हिंदू मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू तो वैसे भी मजबूत है। कभी हिंदू कभी भी मरा है क्या जमीन पर? मतलब मरा तो सब मतलब सरकार में खतरे में आया हिंदू। कभी हिंदू मुस्लिम की बात ना होनी चाहिए राष्ट्र में, क्योंकि हमारे हिंदू मुस्लिम में अगर लड़ाई होगी तो उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हम सब एक है, एकता का वही होनी चाहिए बस। क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो फिर वैकेंसी की और गवर्नमेंट फायदा उठा लेगी, आपस में लोग जनता मर जाएगी। बहुत विकास कर दिया, देश तरक्की कर रहा है और देश में डंका बज रहा भी देशों में। विकास नहीं किया, विकास नाम के डंका बज रहा है, वो बात ठीक है, बजना ही चाहिए हमारे देश का। हम चाहते हैं कि हमारा देश और आगे तरक्की करे, ठीक है ना। पर लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म के नाम पे क्या है? जो रोजगार मिलना चाहिए। तो मोदी जी भरोसा नहीं किया? लोग हैं, अभी हमारी कितनी उम्र है? 20 साल का हुआ, मोदी जी भरोसा काम नहीं करने लग गया, लेकिन वैकेंसी नहीं निकली। पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, और ठीक है मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, पर लेकिन ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए कर रखा है। मेरी दीदी ने बीएड कर रखा है, अभी शिक्षा मतलब शिक्षा भर्ती नहीं निकली है। मेरा दोस्त है, उसने भी बीएड कर रखा है, उसकी शिक्षा भर्ती नहीं निकली है। यूपी ट्रिपल एससी का पेपर होता है, वो भी क्लियर कर रखा है। रोजगार मांग रहे हैं, हिंदू सुरक्षित है भाई, हिंदू तो सुरक्षित है ना भैया। बिल्कुल सुरक्षित है सब। हिंदू मोदी ही आएंगे, 100% आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। कितनी पार्टी कितनी हिंदू मोदी ही आएंगे। कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है मोदी सरकार में। अरे इनके लिए रोजगार ढूंढोगे तो रोजगार की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है रोजगार की। रोजगार की कमी नहीं है, बस सरकारी जो वैकेंसियां हैं वो तो निकलनी चाहिए ना। आरपीएफ की कब की वैकेंसी है? मैंने तो बहुत दिन से देख रहा हूँ, अभी निकली नहीं है। मतलब आरपीएफ की कभी निकली है? आरपीएफ की कभी निकली है? कब संख्या में किया था? क्या नाम भाई, क्या नाम है? मेरा कोई नाम नहीं। क्या नाम है चाचा? मेरा सलामुद्दीन नाम है, सलामुद्दीन नाम है। अरे इधर आओ ना। मोदी जी को जानते हो?
हाँ तो मोदी जी को कौन नहीं जानता है। उनके 9 साल पूरे हो गए सरकार में, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हुए उनको। हाँ तो क्या कहोगे 9 सालों में कितना काम किया उन्होंने? और कुछ नहीं किया, कहा क्या, कुछ भी नहीं किया। आदमी को परेशान, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आदमी को परेशान किया है, इसलिए कुछ नहीं क्या परेशानी करिए? आपको क्या परेशानी है जी, ये बताओ पहले। आपकी परेशानी आज दूर हम करेंगे, मोदी जी नहीं करेंगे, हम करेंगे। क्या महंगाई है जी? महंगाई क्या है? गरीब लोगों को जीना क्या महंगा है ये बताओ? 10 रुपए किलो बिया बिक रहा है, लोग की 10 रुपए किलो बिक रहा है। और क्या लोगे यार? लौकी की 10 रुपए किलो बिक रहा है और क्या? अरे नहीं बिक रहा है, क्या है और महंगा क्या है? क्या तकलीफ है मोदी सरकार में? अरे देश तो तरक्की कर रहा है ना। क्या तरक्की कर रहा है? कुछ तरक्की नहीं कर रहा है, जो जहाँ है वहीं पे वही है। अरे राशन मिला देश को, देखे देश राशन मिला। राशन उन्हीं को मिला है, जिनके पास है उन्हीं को मिला है, जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिला। अरे हाईवे बनवा दिए हैं पूरा गाँव, बताओ ये कह रहे कुछ नहीं हुआ। भैया यहाँ से मैं तो ज्यादा दूर तक गया नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं तो अलीगढ़ तक गया हूँ। 4 घंटे लगते थे जाने में, अब 1.5 घंटे में पहुँचते हैं यहाँ से। 1.5 घंटे में इतना कम है क्या? तेल बचेगा, सब कुछ। अरे गुंडे माफिया खत्म कर दिया, लगे तो क्या दिक्कत है? गुंडे माफिया खत्म कर दिया यूपी से। अरे वो सब खाली दिखावा है, नौकरी थोड़ी बांट रहे हैं, दिखावा है। दिखा रहे हैं। 2024 में क्या लग रहा है आपको? 2024 में क्या लग रहा है आपको? मतलब 2024 में प्रधानमंत्री कौन आने वाले हैं? वही आएंगे, वही आएंगे, मोदी जी और कौन आएंगे? हाँ, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। अच्छा तो कह रहे आप तो कह रहे काम नहीं हुआ है देश में, फिर मोदी जी कैसे आ जाएंगे? आ जाएंगे, आ रहे हैं, आ जाएंगे, जैसे आए थे उसी तरह से आ जाएंगे। मोदी जी के अलावा कुछ और बताओ ना। पीएम बनने लायक कौन है ये बताओ, कौन बनने लायक? और भी कोई चेहरा है देश में क्या? नहीं इतना भाई ये नहीं है कि ये कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे। मैं जनता से ये पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं आएंगे भाई मोदी जी, क्यों नहीं आएंगे? मोदी जी मैं जनता से ये पूछ रहा हूँ, अगर मोदी जी के अलावा कोई चेहरा है तो बताए ना। चेहरा कौन है बताइए? अरे कोई चेहरा हो या ना हो, लेकिन मोदी जी नहीं आएंगे 2024 में। क्या दिक्कत है मोदी जी से? अरे बहुत दिक्कत है यार। कैसे? कौन सी यूनिवर्सिटी बनवा दी, कौन सा रेलवे स्टेशन बनवा दिया, बताओ। डंका तो बज रहा है विदेशों में, डंका बज नहीं रहा बन रहा है। यार, ऐसे बनने से क्या फायदा है यार? यहाँ हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और वो क्या कहते हैं, संविधान को बिल्कुल हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं यार, दिक्कत क्या है? क्यों नहीं हटाने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए ना, हटा क्या दिया ये बताइए। नए संसद भवन का निर्माण क्यों किया? मेहनत करो। बात नहीं करिए, ये बोल रहे हैं जैसे बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना रहे। 56 दुनिया में इस्लामिक राष्ट्र 57, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आज लोगों के मन में एक भावना चल रही हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो उनमें कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, बस यही इनकी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र बना देंगे आप तो देश का संविधान भी है, उसका क्या होगा फिर? संविधान में उलटफेर जिसके तहत होता है वही किया जाएगा। पहले भी हुई कई उनमें संविधान में संशोधन किया गया है, संविधान के ही माध्यम से, उसी माध्यम से करके और किया जाएगा। महापुरुषों ने तो ये कहा कि मिलजुल के भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो ये जो है नहीं तो राष्ट्र की जरूरत क्या है? नहीं तो कौन बोल रहा है कि किसको निकाला जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किसी को बाहर किया जाएगा? कहीं पर लिखा है, किसी ने स्टेटमेंट दिया कि बाहर किया जाएगा किसी को? किसी ने कहा नहीं किया। ये चीज जरूर है कि रोक लग जाएगी बाहर के वालों के आने पे, बाहर वालों के आने पे रोक लग जाएगी। तो यहाँ वाले वो तो यहीं पे रहेंगे। जब नहीं निकाला जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही क्या भाई? ये लोग भाई 56 ये रोहिंग्या नहीं आएंगे, ये जरूरत है, इसलिए जरूरत है। अच्छा 4 फायदे बता दो हिंदू राष्ट्र के। 4 फायदे तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बता रहा हूँ कि 57 है, हम लोग 57 इस्लामिक राष्ट्र है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं, एक में इन लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ तो फायदे होंगे, बता दो 4 फायदे बता दो। फायदे जानकारी नहीं आप नुकसान बता दो 4 हिंदू राष्ट्र के 4 नुकसान। और नुकसान है, दलितों को बीच में बताएंगे, दलितों को मतलब कोई बराबर सम्मान नहीं दिया जाता। अगर संविधान हटा दिया जाएगा तो ये बिल्कुल मतलब संविधान दलितों का अपमान होगा। कैसे हटा दिया जाएगा ये बताइए। की मांग होगी तो संविधान हटा दिया जाएगा यार। जहाँ आपका कहने का मतलब है जहाँ मुस्लिम राष्ट्र की मांग होगी वहाँ से संविधान हटा दिया गया। ठीक है और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे।